Hello friends, my name is Himani. Today we will discuss characteristics of business. Class 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये टॉपिक है characteristics of business. फर्स्ट वीडियो में हमने व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस किया था. इस वीडियो में हमने characteristics करेंगे. हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस के मीनिंग से. बिजनेस क्या है? आपके आसपास बहुत सारे बिजनेस छोटी छोटी शॉप्स होंगी. उन शॉप्स पे वो रेगुलर बेसिस पे परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं. बार बार परचेज किससे कर रहे हैं? होलसेलर से परचेज कर रहे हैं. और सेल किसको कर रहे हैं? कंज्यूमर को कर रहे हैं. या वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं. किसके लिए? प्रॉफिट को कमाने के लिए. दैट इज कॉल्ड बिजनेस. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. मेन फर्स्ट पॉइंट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमी वर्ड मनी से आया है. Business is considered as an economic activity because is in undertaken with the objective of earning profit. हम काम करते ही क्यों हैं? हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसे को कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए. तो मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का? बिजनेस क्यों किया जाता है? पैसे को कमाने के लिए. ये क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. या तो आप उस चीज़ को बनाओगे, खुद मैन्युफैक्चर करोगे, खुद प्रोड्यूस करोगे, या किसी तीसरे बंदे से वो चीज़ लेकर आओगे और उसको आप क्या करोगे? सेल करोगे. बिजनेस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्स. सेल करने के लिए या खुद मैन्युफैक्चर करोगे या थर्ड पर्सन से लेकर आओगे. एंड सर्विसेज इंक्लूड, सर्विसेज कौन सी हो सकती है जो आप प्रोवाइड करोगे? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. नेक्स्ट, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेल करोगे या एक्सचेंज करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को. देयर शुड बी अ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर. इसका क्या है करेक्टरिस्टिक? कि सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज किसको? बायर को. एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सचेंज का मीन्स गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करना. एक बेटा कंसिडरेशन वर्ड आएगा जिसका मीनिंग है समथिंग इट रिटर्न. बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना. तो आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, उसको सेल करोगे, किसके लिए? पैसे को कमाने के लिए. तो वही इसी पॉइंट में दिया हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस. बिजनेस का मीनिंग अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देखोगे उसमें भी ये दिया हुआ कि बिजनेस का मीनिंग क्या है कि रेगुलर बेसिस से उस गुड्स एंड सर्विसेज के साथ क्या करना? डील करना. देयर शुड बी रेगुलेटरी ऑफ डीलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट इन बिजनेस. मान लो आप OLX.com पे एक प्रोडक्ट को सेल कर दिया, वो एक ट्रांजेक्शन, दैट इज नॉट कॉल्ड बिजनेस. बिजनेस कौन सी कहलाएगी? बार बार आप कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे. दैट इज कॉल्ड बिजनेस. प्रॉफिट अर्निंग. द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. बिजनेस हम काम करेंगे क्यों? प्रॉफिट को कमाने के लिए करेंगे कि इतना पैसा तो हम कमा पाए कि कम से कम हम अपनी नेसेसिटीज को क्या कर पाए? पूरा कर पाए. अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट. अब बिजनेस कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाता विदाउट मेकिंग प्रॉफिट. अगर वो पैसा नहीं कमाएगा, वो अपने जो एक्सपेंडिचर्स करता है, एक्सपेंसेस करता है, उसको कैसे कवर अप कर पाएगा? सो दैट्स मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. बिजनेस जो ऑलवेज अनसर्टेन होता है कि आपको पता नहीं किस टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, किस टाइम पे कम हो जाए. मान लो आज इस साल आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, मे बी नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट क्या हो? कम हो. तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. सोशल लेवल पे कारण भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे हो सकते हैं. लाइक अगर हम एग्जांपल ले पॉलीथीन्स की कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा था कि उनके हर जगह पे सेल होती है, लेकिन अब कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने पॉलीथीन्स बैन कर दिए, प्लास्टिक पॉलीथीन, बिकॉज ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए गुड नहीं है, हमारे लिए अच्छे नहीं है. सो दैट्स वाई उन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिए. तो ये अनसर्टेनिटी, आपको पता नहीं है कि कब क्या सिचुएशन कंडीशन आपके सामने आ जाए, आपको फेस करनी पड़ जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क. ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क बिकॉज ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन. जो हमने अभी लास्ट पॉइंट में यही पढ़ा है कि फ्यूचर क्या हमारा अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है क्या कब हो जाएगा. एंड बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर सेवरल फैक्टर. तो बिजनेस कंट्रोल कभी भी नहीं कर पाता. कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाता. लाइक फायर हो गई,
आग लग गई, स्ट्राइक्स कर ली, एम्प्लॉयज़ ने प्रोडक्शन करना ही बंद कर दिया, स्ट्राइक्स कर ली, थेफ्ट होगी, वहाँ पे कोई चोरी हो गई। एंड चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट ही चेंज हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी से कुछ नया ही आ गया तो लोगों का लोग उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो गए। इसकी कोई एग्जाम्पल लाइक पहले कलर टीवी ज़्यादा फेमस थे, जब एलईडी एलसीडी आई फिर लोगों टीवी की बजाय क्या परचेज करना प्रेफर करने लगे, एलसीडी एलईडी। तो ये क्या एलिमेंट ऑफ रिस्क है। सो ये थी आज आपकी वीडियो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।